Welcome viewers, welcome to my new video. Today we will be going for another circuit theorem in basic electrical engineering that is called the Thevenin's theorem. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पे किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्किट थ्योरम्स जो हैं वो किस काम आती हैं? वो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आती हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए काम आती हैं, किस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको चेक करने के काम आती हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या था? सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने मल्टीपल वोल्टेज या करंट सोर्स को वन बाय वन लेके उसको एनालिसिस किया था। आज हम अगली थ्योरम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स थ्योरम, इसको एनालाइज करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो क्या है, पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है कि थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स दैट इज़ वी थेवेनिन, जिसको हम वी थेवेनिन से बोलेंगे। कई बुक्स में ये ई थेवेनिन के नाम पे भी होता है। तो वी और ई दोनों जो हैं वो एनालॉगस हैं, चेंजेबल हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स in series with a resistor R Thevenin, where V Thevenin is the open circuit voltage at the terminals and the R Thevenin is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent source is turned off. तो क्या कर रहे हैं हम कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कि एक जो हमारी टर्मिनल्स है जिसके अक्रॉस हमने एक करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, उसको छोड़ के बाकी सर्किट को हम जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक वोल्टेज सोर्स और उसके एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे आर थेवेनिन। तो इसको हम सिंप्लीफाइड बना लेंगे, यानी कि जितने भी मल्टीपल सोर्सेज होंगे या मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होंगे, मल्टीपल इम्पीडेंसेस होंगी, उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय वन वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन एंड अ सीरीज रजिस्टर कॉल्ड आर थेवेनिन। अब ये याद रखना है आपको कि वी थेवेनिन इज़ नथिंग बट एन ओपन सर्किट वोल्टेज, कि जब हम लोड की साइड से इसको ओपन कर देंगे तब ये बनेगा वी थेवेनिन। अब इसको कैसे करते हैं, हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपके पास आपको एक सर्किट दिख रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो सर्किट है वो एक सर्किट है जिसको हमने एनालाइज करना है। अब इस केस में जो लोड रजिस्टर है वो है आर एल। अब इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो आई एल। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है सर्किट में, एक करंट सोर्स है, हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। अब हम वोल्टेज सोर्स E, करंट सोर्स I, R1, R2, R3, इन सब का एक इक्विवेलेंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये क्या बन गया, देखो एक सोर्स है जिसको हमने डेजिग्नेट किया है ई थेवेनिन से। ई थेवेनिन या वी थेवेनिन दोनों एनालॉगस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और हमारे पास एक रजिस्टर है आर थेवेनिन। अब पूरी सर्किट की जो रेजिस्टेंसेस हैं उसका इक्विवेलेंट है आर थेवेनिन, और
जो करंट या वोल्टेज सोर्सेस का इक्विवेलेंट है वो है ई थेवेनिन यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हमने उसको रिप्लेस करके आर को ऐसे ही रहने दिया और बाकी सर्किट को हमने रिप्लेस कर दिया एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये सिंप्लीफिकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि इससे हमारा जो है लोड करंट जो है हमें ईज़िली फाइंड आउट हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जिससे हम लोड करंट फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो बी में दिया हुआ है उसको देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम IL फाइंड आउट कर सकते हैं। IL इज़ इक्वल टू ई थेवेनिन डिवाइड बाय आर थेवेनिन प्लस RL। अब तो दो रेजिस्टेंस हैं, जैसे हमने देखा है कि लोड करंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक सोर्स है और दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज़ में हैं, तो दोनों जो हैं वो टोटल रेजिस्टेंस हो गई। और ई थेवेनिन जो आपका वोल्टेज या इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो गया, तो IL उससे आ जाएगा IL इज इक्वल टू ई थेवेनिन डिवाइड बाय आर थेवेनिन प्लस RL। अब हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी। हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें क्या लिखा है, फाइंड करंट थ्रू द लोड रजिस्टर RL यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब हमें एक बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग थेवेनिन थ्योरम या यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो हमें उसी मेथड का यूज़ करना है। तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं क्या क्या दिख रहा है हमें। E1 क्या है, 9 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। R1 एक 3 ओम की रेजिस्टेंस है, R2 एक 6 ओम की रेजिस्टेंस है और RL जो है वो 10 ओम की है। तो हमने फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू RL। अब इसमें कुछ स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, क्या हैं। फर्स्ट, रिमूव दैट पोर्शन ऑफ द नेटवर्क वेयर द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज़ टू बी फाउंड। तो हमेशा लोड जिन दो टर्मिनल्स के क्रॉस लगा हुआ है उसको उन दो टर्मिनल्स को छोड़ के बाकी का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। इन फिगर बिलो द लोड रेजिस्टेंस RL इज़ टेम्परेली रिमूव फ्रॉम द सर्किट। अगर आप देखो इस केस में RL को हमने रिमूव कर दिया तो बाकी सर्किट क्या बच गया, E1, R1 एंड R2। तो यहाँ पे वो सर्किट हमने रीड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, उसी सर्किट के जो दो टर्मिनल्स हैं जिसके क्रॉस लोड लगा हुआ था उसको हमने मार्क कर दिया A और B से। अब थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या है कि कैलकुलेट R थेवेनिन। अब R थेवेनिन जो हमें फाइंड आउट करनी है वो जो हमारा लोड लगा हुआ था उसकी तरफ से देख के करनी है। उसकी तरफ से अगर आप देखो डायग्राम में तो मार्क किया हुआ है एरो कि R थेवेनिन किस साइड को हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमें किस साइड से सर्किट को देखना है। तो इसमें सिंपल रूल्स हैं, वो क्या हैं, जैसे हमने सुपरपोजिशन में किया था कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्स को ओपन कर देना है। जितने भी मल्टीपल सोर्सेज हैं लगे हुए सर्किट में, तो हमने उनको, अगर वो वोल्टेज सोर्स हैं तो वी हैव टू रिप्लेस इट बाय शॉर्ट सर्किट, अगर वो करंट सोर्स हैं वी हैव टू रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट। अब जब हम इस केस में देखते हैं तो हमें जैसे कि देखिए E1 जो है वो 9 वोल्ट है, जो ये वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, एज ए शॉर्ट सर्किट। तो वो हमने कर दिया। अब जब हम R थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे लोड की तरफ से देखते हुए, तो ये सर्किट आपको कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो R1 है वो R2 के पैरेलल में आ गया है। अगर हम A और B टर्मिनल की तरफ से देखते हैं तो R1 R2 दोनों पैरेलल में आ गए हैं। तो जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट
डिवाइड बाय दोनों का सम, जिसको हम एक पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला भी कह देते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास 3 ओम की रेजिस्टेंस और 6 ओम की रेजिस्टेंस है। तो दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो आप, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट आ गया, डिनोमिनेटर में सम आ गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बन गई? 2 ओम की। तो आर थेवेनिन कितना आ गया? 2 ओम। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? हमें ई थेवेनिन फाइंड करना है या वी थेवेनिन फाइंड करना है। अब इसमें क्या करेंगे? अब इस केस में हमने क्या करना है, जितने भी हमने सोर्सेज को रिमूव किया था हम उनको रिस्टोर कर देंगे, यानी उनको दोबारा से लगा देंगे, जहाँ जहाँ पे जिस जिस पोलैरिटी के थे उनको लगा देंगे। अब हम जो है लो टर्मिनल कौन सा है? ए एंड बी, उसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी रजिस्टर उन टर्मिनल के पैरेलल में आएगा फ्रॉम द लोड साइड, तो वो वोल्टेज ही आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज होगी। जैसे इस केस में देखो आप, जो ए और बी टर्मिनल हैं उनके पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है? R2। अब अगर हमने R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो वही हमारी होगी ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर द लोड टर्मिनल। अब जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है कि हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं R1 एंड R2, तो क्या लगेगा? वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं उसके अक्रॉस ड्रॉप के इक्वल होता है। तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम सिंपल फार्मूला से इसको लगाएंगे कि E1 जो है वो 9 वोल्ट है, ठीक है, और हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, जिसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं ई थेवेनिन से। ई थेवेनिन इज इक्वल टू R2 इंटू E1। तो जितनी R2 की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय E1 डिवाइड बाय सम ऑफ द टू R1 प्लस R2। तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज़ को, तो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 6 वोल्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस होती, 2 जो है सोर्स के सीरीज़ में हो, R1 R2 R3, और R1 ऊपर लगी हुई है, R3 नीचे लगी हुई है, तब हम क्या करते? हम जो है डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते। तो ये होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो इस केस में ई थेवेनिन कितना आ गया? 9 वोल्ट, सॉरी, ई थेवेनिन कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे बाय यूजिंग ई थेवेनिन एंड आर थेवेनिन। तो ई थेवेनिन कितना आ गया हमारे पास? 6 वोल्ट, कैलकुलेशन हमने किया है, और आर थेवेनिन कितना आ गया? 2 ओम्स। और हम दोबारा से अब लोड रजिस्टर को लगा देंगे। लोड रजिस्टर कितना था? 10 ओम। तो अब देखो ये एक बहुत सिंपल सर्किट बन गया, जैसे कि हमने ई थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो कुछ वैसा ही बन गया वो, ये कि यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं सीरीज़ में, आर थेवेनिन प्लस RL, और इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट का। 9 वोल्ट यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि 9 वोल्ट ये सर्किट पे एक्चुअली लगा हुआ सोर्स है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने ई थेवेनिन को यूज़ करना है। तो अब IL जो है, IL कितना बनेगा? हम सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं। IL क्या होगा? IL इज़ इक्वल टू पोटेंशियल कितना है? ई थेवेनिन 6 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस, यानी 2 ओम प्लस 10 ओम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 5
0.5 एम्पियर की वैल्यू आ गई। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एंड द लोड थ्रू करंट RL। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें R थेवेनिन ई थेवेनिन फाइंड आउट करने के बाद हमें एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ज़रूर बनाना होता है और लोड रजिस्टर को दोबारा वहाँ पे अटैच करके दिखाना होता है। तो ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस कैलकुलेशन का। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में हमारे पास सोर्स क्या था, एक वोल्टेज सोर्स था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स को लेके हमें एक RL के क्रॉस लोड करंट फाइंड आउट करना है। तो अब स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हम इसको मार्क कर देंगे कि कहाँ से हमें इक्विवेलेंट सर्किट को देखना है। तो लोड रेजिस्टेंस को हटाकर हमने A और B टर्मिनल मार्क कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमें सेकंड स्टेप में क्या करना था कि R थेवेनिन को फाइंड आउट करना है। और R थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको रिमूव कर देना है बाय इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब इस केस में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिमूव कर दिया। अब इसमें क्योंकि हमारे पास करंट सोर्स है तो ये एक बन जाएगा ओपन सर्किट। तो अब A और B टर्मिनल की तरफ से जब देखेंगे तो हमें R थेवेनिन फाइंड आउट करनी है। तो अगर एक ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो R1 के पैरेलल में है। तो जो करंट है वो फ्लो किससे करेगा, R1 से, ना कि ओपन सर्किट से। तो इक्विवेलेंट कितना बन गया उसका, 4 ohms। और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2। तो टोटल हमारे पास R थेवेनिन कितनी बन जाएगी, 6 ohms की। क्योंकि ओपन सर्किट है तो उसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगी। या अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो ओपन सर्किट और R1 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो क्योंकि ओपन सर्किट की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम मानते हैं तो R1 जो है हमारे पास 4 ohm ही आएगा। तो R थेवेनिन आ गया हमारे पास 6 ohm। अब हमने क्या किया, थर्ड जो इसके नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, हमें E थेवेनिन फाइंड करना है बाय रिकनेक्टिंग ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब हमने करंट सोर्स को दोबारा से लगा दिया। अब हमें AB टर्मिनल के अक्रॉस E थेवेनिन को फाइंड करना है। अब E थेवेनिन को फाइंड करने के लिए E थेवेनिन क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब A और B टर्मिनल ओपन होंगे तो R2 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि R2 E थेवेनिन के सीरीज़ में है, वो ओपन है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इसलिए सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम R1। तो R1 से जब वो फ्लो करेगा तो क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो करंट की है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा R1 के क्रॉस कितना बनेगा, ये बनेगा I1 और सिंपली I इंटू R1। तो अब क्योंकि I जो है वो 12 एम्पियर है और R1 जो है 4 ohm है तो ये टोटल E थेवेनिन बन गया हमारे पास 48 वोल्ट। मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सिंपल है। अब हमारे पास अगर हम सर्किट वाइज देखें तो ये रिप्लेस होके हमारे पास ये सर्किट बन गया जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया था, वो रिप्लेस होकर हमारे पास E थेवेनिन बन गया। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करते होते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और उसके बाद हम RL से करंट फाइंड करते हैं। तो E थेवेनिन क्या हो गया, 48 वोल्ट का। R थेवेनिन कितना हो गया, 6 ohms का। और RL को हमने रिकनेक्ट कर दिया AB टर्मिनल में। तो अब डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी क्योंकि E थेवेनिन की वजह से। तो हमने
IL फाइंड करना है और I थ्रू लोड रजिस्टर। तो ये क्या बन जाएगा, ई थेवेनिन डिवाइड बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। ई थेवेनिन कितना है 48 वोल्ट, आर थेवेनिन कितना है 6 ओम्स और आर एल कितना है 10 ओम्स। तो ये हमारा आ गया 3 ओम्स, 3 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करेगा थ्रू रजिस्टर आर एल। तो ऐसे ही हम किसी भी सर्किट का जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद जो लोड रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा इजी है सुपरपोजिशन से, क्योंकि सुपरपोजिशन में हमें डायरेक्शन मार्क करनी पड़ती है कि एक रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, दूसरे सोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में है, तीसरे की वजह से किस डायरेक्शन में है। तो ये उससे थोड़ा सा ईजियर मेथड है कंपैरेटिव टू द सुपरपोजिशन थ्योरम। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।